नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन फार्मूला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। एक दो नोटिफिकेशन है बच्चों, और दूसरी चीज़ ये है कि आप भरोसा रखिए। जेई मेन का एग्ज़ाम जब भी हो, है ना, मार्च में हो, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में होने वाला नहीं है। आप भी जानते हो जनवरी में भी पॉसिबिलिटी एकदम कम है। अरे फॉर्म भरवाएंगे तो कम से कम 20 दिन का टाइम तो देंगे, एडमिट कार्ड तो जनवरी में भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमारे पास आज देखा जाए तो 14-15 नवंबर और 15 दिन दिसंबर है, और दिसंबर में 15 दिन का टाइम, जनवरी 45 दिन का टाइम है ना। उतने में हम कोर्स पूरा कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहो। कई तो ऐसे हैं कि इस समय थोड़ा डिसकंटिन्यू किया तो इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, डूबता हुआ जहाज़ समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, है ना। कोर्स पूरा कराया जाएगा और हर चीज़ कराया जाएगा। आपसे ज़्यादा हमें टेंशन है यार, हमारा भी तो बच्चे इतना अच्छा करते हैं, है ना। दो डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के अंदर जो रैंक लाते हैं वो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा कोचिंग क्या है, रोज़ कुआं रोज़ पानी वाला खेल है। कल हम कुआं नहीं खोदेंगे तो कल परसों पानी नहीं मिलेगा हमें, है ना। तो आप भी जानते हो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम पिछले रिजल्ट पे हम 10 साल सो के आराम से पढ़ाई करा सकते हैं, है ना। तो ये रोज़ मेहनत करनी है, और इस साल भी मेहनत करनी है। हमारे बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं और हम पे डिपेंडेंट भी हैं। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इधर उधर ना सोचिए, आप सीधे सीधे टारगेट पे फोकस करिए। पूरी जिम्मेदारी हमारी है और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। तो हमने अब देखिए, इधर उधर की बातें हमें करने का शौक़ भी नहीं है। हमें जो कहना था वो हमने कह दिया। अब पिछली क्लास में हम आपको क्या क्या बता चुके हैं। तो पिछली क्लास में हम आपको बताए थे न्यूटन लेमनाइट्स रूल, उसके बाद क्या पढ़े थे, रिडक्शन फार्मूला। फिर कहा था कि इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। तो आज मैं अभी क्या करता हूँ, रिडक्शन फार्मूला के 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएँ। तो उसी क्वेश्चन में हमने जेई 2006 का क्वेश्चन लिखा है, जिस साल मैंने जेई दिया था। तो ये क्वेश्चन है 5050 इंटीग्रेशन, ये 0 से 1 है। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 होल टू दी पावर 100 डी एक्स होल डिवाइडेड बाई 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर 101। ये 100 पावर है, ये 101 है। डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली क्लास में वैलीज फार्मूला बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप भूल चुके होंगे, और बहुत अच्छी भी बात है। तो अगर भूल गए हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। उसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जितना बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और स्ट्रेस तो एकदम नहीं लेना है। किस बात का स्ट्रेस लेंगे यार, इसको तो कर ही डालेंगे। अब देखो, पहली चीज़ तो ये है कि ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। तो इसमें ऐसे गलती नहीं करते कि ये 0 से 1 करके और इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। कई स्टूडेंट तो वो भी मिस्टेक करते हैं। तो वो सब नहीं काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि देखो, जैसे ये 0 से 1 है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50, ये बेस में भी यहाँ पे भी वही है। यहाँ 101 पावर, यहाँ 100 पावर, मतलब एक आई ऑफ 101 लिख देते हैं और उसको आई 100 से रिलेट करते हैं। तो आई 101 की अगर बात करें तो 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर 101, और हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि मोस्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, बाई पार्ट्स होता है। तो यहाँ बाई पार्ट्स लगा दीजिए। द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, ये 0 से 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन 0 से 1 फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो 101, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 50 एक्स टू दी पावर 49 मल्टीप्लाइड बाई x dx। अब देखो, ये 1 रखोगे और 0 रखोगे, दोनों का ऐड हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज़ 5050, है ना। ये 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर 100। और ये यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, जेई का क्वेश्चन है तो आसानी से होगा। ये दोनों पावर मिलकर कितनी बनेंगी, 50, एक्स की पावर 50। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50। ये ऐसा क्यों, सॉरी 1 माइनस, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50। एक बार देखिए dx, अभी भी देखो तो x की पावर 50 है और ये माइनस को हमने यहाँ प्लस बना के लिख रखा है। तो आप इसको थोड़ा स्प्लिट करिए अलग अलग। तो 5050, 0 से 1,
1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर 100 माइनस 50 0 से 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 टू दी पावर 101। अब ध्यान से देखो बच्चों, जिस लॉजिक से इसको मैं 101 कह रहा था, यहाँ पे 100 पावर होगी तो ये आई ऑफ 100 कह सकते हो ना? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, ये हुई ना बात। तो ये 101 इक्वल टू 5050। और आप ध्यान से देखो तो ये कौन है? आई ऑफ 100 माइनस 5050 आई ऑफ 101। तो ये इधर जाएगा तो 5051 आई ऑफ 101 इक्वल टू 5050 आई ऑफ 100। तो आप ध्यान से देखो तो निकालना क्या है आपको, ये बेसिकली क्या करना है, आंसर हम लोगों का ये 5050 आई ऑफ 100 होल डिवाइडेड बाई 100 आई ऑफ 101 ही तो निकालना है। तो इसको इधर लेकर चले जाओ, ये कितना आ जाएगा आपका 5051, है ना? जिस साल हमने यही दिया था तो उस साल ये क्वेश्चन आया था। तो बस इसमें यही करना था, और ये देख ही रहे हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। स्टूडेंट लेवल पे तो हमें याद है, दो पता ना उतना याद नहीं रहता है, बहुत साल हो गए, लेकिन ये बहुत आसानी से हो गया था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे प्रैक्टिस, उस टाइम पे बात कर रहे हैं। तो जेई में दोस्तों क्या होता है ना कि कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। क्या मैंने बोला? कंटेंट पे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जेई जो अगली साल पूछेगा ना, तो हम उसका अगली नेक्स्ट ईयर थोड़े प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमें वो माइंडसेट करना चाहिए कि हम जो जेई पूछने वाला है आपके एग्ज़ाम में, वो हम ऑलरेडी प्रिपरेशन में कर चुके हैं। उसी को कहते हैं प्रिपरेशन, फ्यूचरिस्टिक जिसको कहते हैं, मतलब तुक्का मारना इन फ्यूचर, और वो चीज़ आपका आ जाए, है ना? इसको कहा जाता है प्रिपरेशन। अब जेई में ये आ गया, हम उसको ज्ञान बांट रहे हैं कि यार हमने कर दिया, उससे थोड़े होगा कुछ। किससे होगा कि ये जो हमने आपको बताया, इसके थ्रू आप लॉजिक को डेवलप करिए अपने अंदर, है ना? हम अभी ये पहला क्वेश्चन बता रहे हैं आज की क्लास का, तो पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए मैंने क्या किया। पहले तो इसकी वैल्यू बतानी थी, आप चाहें तो लिख सकते हैं, दिस इज़ प्रॉब्लम ऑफ जेई 2006 इंटीजर टाइप 2006 यार, 2020 नहीं, ये तो जिस साल हमने दिया था उस साल आया था। जेई केजीपी जी ने पेपर बनाया था और ये शायद 6 नंबर का आया था। तो बस इसमें यही रिलेट करना था कि जैसे हायर वाले को मोस्टली हम लोग लोअर वाले में रिलेट करते हैं। रिडक्शन फार्मूला हमने क्या बताया था? रिड्यूस करना, मतलब कम करना, ये बताया था ना। तो ये आई ऑफ 101 और ये आई ऑफ 100 का चॉइस है, तो आई ऑफ 101 को ही प्रीफर करेंगे, कह सकते हो, है कि नहीं? तो उससे थोड़ा काम आसान हो गया। और यहाँ पे ना ये जो फ़ायदा मिल रहा है कि दोनों को जीरो करके, और ये चीज़ें जो सिंप्लीफाई हो रही हैं, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द एक्स की पावर 49 और एक्स जो कंबाइन हो रहा है, और इसको आप जैसे लिख रहे हैं, फिर स्प्लिट कर रहे हैं, इसको आप साथ में रखे हैं, ये कौन है? आई ऑफ 100 है, ये आई ऑफ 101 है, उसके बाद गेम ओवर। अरे इतना तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना? जब ये आंसर आता है तो सॉल्यूशन देखने के बाद स्टूडेंट सोचते हैं यार एक जोड़ के ही तो लिख देना था इसको। अरे भाई उतना ही तो क्लिक करना है, उससे ज़्यादा थोड़े क्लिक कराना है। जी इतने से मेहनत थोड़े करवाता है कि, है ना, कांची भर एक उठा लिए और ढो रहे हैं, ये थोड़े चलता है जेई में। जेई में ट्रिक चलती हैं, और ट्रिक मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है। और ये मुझे खुशी है कि जेई अपने पुराने ट्रैक पे फिर से वापस आ रहा है। जेई मतलब मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। जेई मेन वाले तो आजकल यूनिट टेस्ट लेने के चक्कर में है, पता चला हर डेली वीक एग्जाम होगा जेई मेन का, है ना? वो ऐसे नौटंकियाँ कर रहे हैं आजकल। आप लोग भी नौटंकी करो उन्हीं के साथ, जैसे भाई तुम डाल तो हम पात तुम महीने महीने सोच रहे हो तो हम हफ्ते हफ्ते एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। ऐसे तैयारी करो। जनवरी तक मैं कोर्स ख़त्म कर दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना? ये मेरा लक्ष्य है कि जनवरी जेई मेन का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, मैं भी टेंशन फ्री हूँ। क्लियर? आगे बढ़ूँ तो लिखो अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। आई ऑफ एन है 0 से π/2 x इंटू साइन ऑफ x टू दी पावर एन, एन ग्रेटर देन 0 है, ये n है ना? ध्यान रखना। आपको प्रूव करना है कि आई एन की वैल्यू है n-1 अपॉन n टाइम्स आई ऑफ n-2 प्लस 1/n², है ना? थोड़ा सा दूर लिखते हैं इसको ताकि कन्फ्यूजन न क्रिएट करें। और ये आपको इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब इसी को ऐसे मैनिपुलेट करें कि इंटीजर में एक्सप्रेशन आ जाए। हम लोग को अभी सीखना है, लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि रिक्वेस्ट भी यही करूँगा कि एक काम करिए, आप इसको पहले अटैम्प्ट कर लीजिए
अभी जैसे मैं खड़ा हूँ तो क्वेश्चन वीडियो रोक के आप कर सकते हैं ना, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास रहेगी तो मैं भी यहाँ पे एक चेयर की व्यवस्था करके और आराम से बैठ जाऊँगा। तो आई होप आपने अटैम्प्ट भी कर लिया होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस सोचने चाहिए और परेशान नहीं होने चाहिए अगर ना हो शुरू में, तो क्योंकि ये हम भी परेशान हुए थे फर्स्ट टाइम किए थे। तो हमने आपको इतना सिखाया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें भाई साहब एक एक्स अपना आए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ही ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये n-1 दिख रहा है कहीं ना कहीं ये डिफ्रेंशिएशन से लिंक्ड है, इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। और आप क्या करिए, इस पूरे को मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n-1, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस पहले ही लगा दिया है, बहुत स्मार्ट हो गया हूँ आजकल। 0 से π/2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0 से π/2। अब इस भाई साहब का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो x का 1, तो साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n-1 प्लस n-1 टाइम्स x साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n-2 इंटू कॉस एक्स, और ये एक और ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ cos x dx करते हैं। देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका माइनस को हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला प्लस कर रखा है और ये 0 हो जाएगा दोनों पार्ट में, तो इसको लिख गायब कर देते हैं और इसको थोड़ा अलग अलग करते हैं बच्चों। तो देखो ये 0 से π/2 थोड़ा सा आराम से आप लिख लो, है ना। अब देखो ये टर्म है, इसको एक साथ कंबाइन करेंगे, इनको एक साथ कंबाइन करेंगे, ये cos स्क्वायर होगा जिसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n-1 ना इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और फिर n-1 को कॉमन ले लेते हैं, ये x है, ये साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n-2 है, और जो कॉस स्क्वायर बन रहा है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा है dx, ये 0 से π/2। यहाँ थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना होगा, अगर इसको t मानेंगे तो ये t की पावर n-1 0 से 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ, या आप एक स्टेप लिख भी सकते हो, ये साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n/n है, ये 0 से π/2, और ये n-1, और इसको थोड़ा सा मैं अलग कर दूं तो x साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n-2 dx, और ये माइनस है ना n-1 टाइम्स क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 x इंटू साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n-2, और उसके आगे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n-2, और उसके आगे देखो साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n हो जाएगा ना, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, dx। तो ये कौन है, तो आप कहोगे कि सर i ऑफ n है, और ये कौन है, जिस लॉजिक से i ऑफ n-2 है। तो ये हम लिखेंगे, इसके बाद एक काम करते हैं, in लिखते हैं, और ये आप देख ही रहे हो कि 1/n बन जाएगा, और ये प्लस n-1 टाइम्स i ऑफ n-2 है ना, माइनस n-1 टाइम्स i ऑफ n-n है ना। अब इसको इधर ले चलते हैं तो n टाइम्स in होगा, n टाइम्स in, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा 1, और ये 1/n, और n-1 टाइम्स i ऑफ n-2। तो in की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, तो n-1/n टाइम्स i ऑफ n-2 प्लस 1/n स्क्वायर। तो यही मैंने ये लिखा है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, है ना। और इसमें परेशान नहीं होते हैं बच्चों, ये रिडक्शन फार्मूला है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर पूछे जाते हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्यों लपेट रहे हो सर, क्यों मुझे बुद्धू बना रहे हो, जलवे दिखा रहे हो, हमें IIT में सिलेक्शन करा रहे हो, पहले हम JEE मेन में सीट ढूंढ रहे हैं, बोर्ड की सीट ढूंढ रहे हैं। तो आप बच्चों जिसका JEE मेन स्पेशली टारगेट होगा वो इस क्लास को मिस कर सकता है, लेकिन इसमें भी इनक्वालिटीज़ वाला पार्ट हम कहेंगे पढ़ ही लो यार, क्या जाता है, क्लियर। इसलिए हम सोचे हैं कि कम ही क्वेश्चन कराएंगे, लिमिटेड क्वेश्चन, इनक्वालिटीज़ वाला पार्ट करके ओवर करते हैं इसको। तो ये डन है ना, ये फर्स्ट फंक्शन। और ये देखिए बच्चों, अभी इसके बाद इतना तो पेशेंस रखो यार, है ना। अभी कई तो फ़ोटो खींच के भेज देंगे, कहेंगे कि यार ये नहीं आता, अरे काहे नहीं आता, ये फर्स्ट फंक्शन क्या, हमें फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, हम बच्चे हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं आता मेरे को, ज़रूर आता है,
ये मेरा यकीन है बच्चों ज़रूर आता है। आप निश्चिंत रहिए, आराम से आप हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो आई होप एवरीथिंग इज डन। ठीक है ना? तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। अगेन मैं चाहूँगा कि आप इसको अटैम्प्ट कर लें और अपनी तरफ से आंसर लिख लें, है ना। और इसको ऑब्जेक्टिव या इंटीजर टाइप में बनाया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, ये हमारे कोर्स में है। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे ये आई ऑफ एन है 0 से 1, यहाँ पे एक जगह n+1 n-1 दिख रहा है। तो n+1 हम देख के हमारे ख्याल आता है कि इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ताकि इंटीग्रेट करने पे n+1 आएगा डिनोमिनेटर में। और n-1 देख के ये क्लिक कर रहा है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो या तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा या तो सेकंड फंक्शन होगा। अब in को सीधे n+1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करते हैं, इसी को सेकंड मान लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। कहाँ सो रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ ना उसको देखो, नहीं तो ऐसे कछुआ मारोगे फिर, है ना, मछली की तरह छटपटाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आई ऑफ n+1 है, कुछ सोचना भी चाहिए, है ना, एग्ज़ाम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं ना। ये रट के थोड़े जाएंगे, यहाँ हम कुछ और कर देगा, ये tan इनवर्स x की जगह cot इनवर्स x कर देगा, तो क्या कर लेंगे, तो लॉजिक को डेवलप करेंगे, है ना। जय हनुमान। देखो तो ये मैं कह रहा था कि ये जैसे n+1 देख के क्लिक कर रहा है कि ये यहाँ इंटीग्रेट किया जा रहा है, इस n-1 को देख के यहाँ डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है ना। लेकिन आप कहोगे कि सर ये आई ऑफ n में n+1 मतलब ये कुछ ऐसे क्रॉस गया है, मतलब इसको सेकंड मानेंगे, है ना। तो ये tan इनवर्स x लिखा हमने फर्स्ट फंक्शन, और x⁴n को सेकंड फंक्शन बना दिया, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 से 1 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1/1 + x², और यहाँ पे x⁴n+1/n+1 इंटू dx। ये n+1 इंटायरली कॉमन है, कैंसिल आउट, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते थे, तो n+1 टाइम्स आई ऑफ n बन गया, और लिमिट भी पुट कर दीजिए। तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2, सॉरी π/4 होगा, और 0 पे 0, और माइनस ये 0 से 1। अब देखो यहाँ पे क्या है कि n+1 जा चुका है, तो ये 1/1 + x², और ये जो x⁴n+1 है इसको n-1 1 + x² - 1 लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, एक एक साथ मैनिपुलेशन कई सारे कर रहे हैं, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो π/4 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x⁴n-1 dx 0 से 1, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस कर देगा, 0 से 1 1/1 + x² इंटू x⁴n-1, है ना, dx। अब देखो क्या है कि अब हमें tan इनवर्स क्रिएट करना है, तो इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट बना देते हैं। ये सब गेम प्लान है। तो π/4 माइनस ये तो 1/n हो ही जाएगा इंटीग्रेट करके, और यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, और इसका क्या हो जाएगा x⁻n-2 tan इनवर्स x dx, ये 0 से 1। आप ध्यान से देखो बच्चों, ये कौन है, तो ये आप कहोगे कि π/4 है सर, ये -1/n है। ये कौन है, अगेन π/4 है। और ये थोड़ा ध्यान से देखिए, तो n-1 टाइम्स आई ऑफ n-2 है। तो इन भाई साहब को इधर लेकर चले जाते हैं, तो वी नो डैट n+1 टाइम्स आई ऑफ n था ही, और इधर से जा रहा है n-1 टाइम्स आई ऑफ n-2। ये π/4 + π/4 मिलके π/2 बन गए, -1/n। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने इस तरह से बताया है कि आपको बहुत लल्लू पल्लू लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे धुरंधर फंस जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए और चिल आउट करिए। चिल मारने के लिए बोला है, चिल्लम नहीं मारने के लिए बोला है, ध्यान रखना। कई तो चल देते हैं यार, चिल मारने के लिए कह रहे हैं, कुछ और ही समझ लेते हैं सब। अबे ज़्यादा समझोगे ना तो बताते हैं। इसको अच्छे से नोट करो और आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये ध्यान रखना है, अपने पर भरोसा रखो। आग लगाओ यार, अपने अंदर आग लगाओ।
है ना, ये पाइथन जनरेट करो। ये क्या है मतलब, है ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। करना है मतलब करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, है ना। जिस उम्मीद से हम लोग जुड़े थे ना, स्टार्ट किए थे जर्नी, डबल मेहनत से पूरा करेंगे यार, डबल मेहनत से पूरा करेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए पहले इसको नोट करना होगा, चुपचाप, ज़्यादा उछक पुछक नहीं। तो ये जो लॉजिक स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको दोबारा सुनना हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, क्या करना है, रिवाइंड करना है यार, है ना। कई तो 5x 6x की स्पीड में देखने लगते हैं, कहते हैं कि सर हम 10x की स्पीड में देख रहे हैं, सट से वीडियो आपका ख़त्म हो जाता है, 5 मिनट में ही 50 मिनट की क्लास हो जाती है। तो वो सब मत करना दोस्तों। तो इसमें हमने कुल मिला के गेम प्लान ये था कि tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन माना और x टू द पावर n को सेकंड फंक्शन। और यहाँ जो किया हूँ ना, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो स्टेप है ये वाला, ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा आप चाहें तो हाईलाइटर से इसको, कि ये क्या किया गया है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ तो भाई इन्वर्स का नामो निशान ख़त्म हो गया था, तो हमने क्या किया, उसको फिर से क्रिएट किया, तभी तो आई ऑफ n-2 से रिलेट कर पाएंगे ना, है कि नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग JEE 2009 का क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये पूरा आप नोट भी कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, और अच्छे से देख लेते हैं, यही है ना। अब इसमें इनकी वो वैल्यू जैसे कई क्वेश्चन में देखा था कि इनकी वैल्यू 10 करके और इसको अच्छा से रिलेट करके पूछता रहता है ना। तो वो तो आप उतना तो बच्चा है नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये JEE 2009 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप पहले अटैम्प्ट कर लें, कई लोगों ने किया भी होगा इसको, है ना। अच्छे से देखिएगा इसको सॉल्यूशन, और आई होप आप अटैम्प्ट भी कर चुके होंगे अभी तक। वीडियो रोकिए, आराम से अटैम्प्ट करिए। आई ऑफ n की वैल्यू -पाई से पाई, ये माइनस ए से दिखते ही आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 की याद आ जानी चाहिए। साइन ऑफ nx अपॉन 1 + पाई की पावर x साइन ऑफ x dx, n की वैल्यू 0 से लेकर मतलब होल नंबर हो सकती है। और मोर देन चॉइस का क्वेश्चन है, आई n को आई ऑफ n+2 से रिलेट किया गया। अब कई लोग कहते हैं कि रिडक्शन फार्मूला कोर्स में नहीं है, डायरेक्टली नहीं लिखा है। तो अरे बहुत लिखने को तो कुछ नहीं लिखा है मैथ में, खाली टॉपिक का नाम दिया है, इंटीग्रेशन पढ़ लो। फिर m वेरी फ्रॉम 1 to 10, आई ऑफ 2m + 1 की वैल्यू 10 पाई है, 2m की वैल्यू 0 है, और आई ऑफ n की वैल्यू आई ऑफ n+1 के इक्वल है। क्लियर। तब देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सीधे सीधे हम लोग प्रॉपर्टी 5 लगा देते हैं। तो 0 से 5 साइन ऑफ nx अपॉन 1 + पाई की पावर x इंटू साइन x। अच्छा ये बताओ, f ऑफ -x करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस साइन nx होगा, 1 + पाई की पावर -x करेंगे और यहाँ भी माइनस साइन x होगा। ये हम प्रॉपर्टी 5 डायरेक्टली लगा रहा हूँ। अब ये साइन nx अपॉन साइन x कॉमन आ जाएगा बच्चों, और आपको एहसास होगा कि साइन nx अपॉन साइन x कॉमन आ गया, और ये बन जाएगा 1/1 + पाई की पावर x, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो पाई की पावर x अपॉन 1 पाई की पावर x + 1, तो ये 1 बन जाएगा। मतलब फाइनली 0 से पाई साइन ऑफ nx अपॉन साइन ऑफ x dx, और ये बहुत फेमस मतलब इंटीग्रल है। अब आई ऑफ n+1 और आई ऑफ n+2 से आई n को रिलेट करना है, तो एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो पहले पहला अटैम्प्ट क्लियर करते हैं, अगर पहला सही नहीं होगा तो दूसरा करेंगे। तो देखो ये 0 से पाई, यहाँ n जो है इसी की बात है, तो आई ऑफ n+2 में n की जगह n+2 लिखोगे, और जब डिफरेंस लोगे तो लिमिट सेम होने के कारण सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, n+2 x माइनस साइन ऑफ nx साइन ऑफ nx होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम होने के कारण साइन x। अब ये साइन c माइनस साइन d हम लोग बच्चे तो हैं नहीं, कर ही लेंगे। क्या होता है 2 cos c + d/2 n+1 इंटू साइन x अपॉन साइन x dx। ये साइन x कैंसिल हो गया, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये 2 टाइम्स साइन n+1 टाइम्स x होल डिवाइडेड बाई n+1।
और चूंकि ये 0 और पाई में रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। पाई पे भी साइन ऑफ एन पाई 0 होता है और 0 पे भी 0। तो यहाँ से ही हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि आई ऑफ एन की जगह पे आई ऑफ एन प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसको सिमिलर लॉजिक से चेक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? आप यहीं पे देख सकते हो ना, आई ऑफ 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और आई ऑफ 1 क्या हो रहा है, पाई आ रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आई नॉट की वैल्यू 0 है और आई 1 की वैल्यू क्या है, पाई है। तो ऐसे ही दिख रहा है, मिसमैच हो रहा है ना। और आई 2 की वैल्यू भी क्या है, अब निकालोगे तो अगेन 0 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये आई नॉट आई 2 से मैच कर रहा है, तो ए और लास्ट ऑप्शन में कौन होगा, डी। अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सॉल्यूशन डिस्कशन। क्या किया हमने, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाया, उसके बाद क्या किया, आई ऑफ एन प्लस 2 और आई ऑफ एन का डिफरेंस लिया। आई एम रियली सॉरी बच्चों। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर पता चला वो 0 आ गया। अब देखो यहीं पे हम मिटा रहे हैं क्योंकि आगे भी पार्ट हमें एक्सप्लेन करना है, तो ये हटा दिया हमने। नहीं, ये तो गुणागणित है भाई। अब आप ये जैसा हमने कहा ना कि आई ऑफ एन जो आया था, हम लोगों ने आई ऑफ एन को, देखो ये हम लोगों ने किया कि आई ऑफ एन की वैल्यू आई ऑफ एन प्लस 2 से आई नॉट इक्वल टू आई 2 इक्वल टू आई 4 इक्वल टू आई 6, ये सब चल रहा है। एंड आई 1 इक्वल टू आई 3 इक्वल टू आई 5, इस तरह का चल रहा है ना। तो आप जैसे बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं और समेसन एम वेरी फ्रॉम 1 to 10 आई ऑफ 2m प्लस 1 की बात करें, तो ये क्या है, 1 रखोगे। तो ये आई 3 प्लस आई 5 से लेकर 10 रखोगे तो आई 21 तक। तो ये सभी के सभी क्या हैं, पाई पाई हैं। तो ये हो जाएंगे 10 टाइम्स पाई, है ना। ये सभी के सभी क्या हैं, 0 हैं। ख़त्म, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया यार। आप चाहें तो सी ऑप्शन में भी पापड़ बेल ही लीजिए, एम वेरी फ्रॉम 1 to 10 आई ऑफ 2m। तो ये क्या लिखोगे, आई ऑफ 2 प्लस आई ऑफ 4 प्लस आई ऑफ 6 से लेकर कहाँ तक लिख रहे होंगे, आई ऑफ 20 तक। और ये सभी के सभी 0 आ रहे हैं। ये कैसे पता चला कि ये 0 आ रहे हैं भाई? तो कहोगे कि सर आप आई नॉट निकालोगे तो सीधे सीधे यार रख दो ना। तो ये माइनस पाई से पाई भी रखोगे और यहाँ 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और आई 1 हमने आपको बताया था कि आप 0 से पाई साइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, इनकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके लिखा था, तो ये 1 हो गया, तो ये पाई आएगा ना। और आई नॉट से आई 2 निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ जब 0 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, जब 2 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 रखेंगे तो 8 आएगा। मतलब हम ये जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं, है कि नहीं, आराम से दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से कर लेना। ये जेई 2009 का है, 4 मार्क्स। है ना। ये सब क्वेश्चंस जेई में आते रहते हैं, और ये नहीं कि 2009 में आए हैं तो 2021 में नहीं आ सकते, उसमें भी आ सकते हैं, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, फ्यूचर में कभी भी आ सकते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज करेगा, है कि नहीं। समझ में आ गया? तब चलिए, एक टॉपिक बच गया है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं, फिर ये टॉपिक ही ख़त्म। तो अगला हेडिंग लिखिए, लिखिए इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनिट इंटीग्रल। इनइक्वालिटी इन डेफिनिट इंटीग्रल, ये एक प्रकार से जो टॉपिक है वो जेई 2020 में इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए भी थे। इसमें बस क्या किया था जेई वालों ने कि इसको और एओडी को थोड़ा सा कॉम्बो बना के क्वेश्चन दिया था। आप जैसे ये क्लास हमारी जो देख रहे हैं, इसके बाद एओडी की क्लास जो होगी, क्योंकि एओडी ही हमें कवर करना है, मुझे याद है। एओडी याद रखिएगा, एओडी कवर करना है, क्योंकि एओडी हमने कवर नहीं किया है। अब देखो मेरे को अभी याद आ रहा है यार, एओडी हमने छोड़ रखा है। हम तो सोच रहे थे डिफरेंशियल और तो क्या यार, सब कुछ तो छोड़ ही रखा है, ऐसे लग रहा है। जल्दी कवर करेंगे बच्चों, आप निश्चिंत रहिए। तभी आप लोग कह रहे हो कि कोर्स कब होगा कब होगा।
यार हो जाएगा तो कहोगे रिवाइज कब होगा, रिवीजन कब होगा तो कहोगे महा रिवीजन कब होगा। तो उसकी एंडिंग नहीं है, आराम से हम कराएंगे। तो ये है ना कि जब इनइक्वालिटीज़ हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो इसको समझ लेना। कई बुक्स में इसको एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लिखा रहता है, अप्रॉक्सीमेशन इन डेफिनेट इंटीग्रल लिखा रहता है, कई सारे नाम्स हैं। तो ये है क्या बेसिकली, है ना, अगर इसको समझें तो ये ऐसे कुछ है कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल ए टू बी, कोई भी लिख लेते हैं, एंड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ए लेस देन एक्स लेस देन बी। देन मान लीजिए ये तीनों कॉन्टिन्यूअस हैं और ये हमेशा एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स लेस देन और इक्वल टू एच एक्स आ गया, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ए टू बी में। एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स। और इसका प्रूफ क्या है, तो साइंड एरिया वाला कंसेप्ट है। साइंड एरिया मतलब तीन के हिसाब बना सकते हो। अगर रफली बात करें तो इस तरह के तीन बना देते हैं, एफ जी एच। हम कोई भी ए से भी इंटरवल लेंगे, आपको मालूम है कि ये एरिया वो हमेशा इस एरिया से लेस होगी और ये पूरे एरिया से वो भी लेस हो जाएगा, है ना, पूरा नहीं बना रहे हैं। जब ये तीनों नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एक आपका माइनस, जैसे ये सबसे नीचे जाएगा, मैं तो बता दे रहा हूँ। अब जैसे ये सब करोगे कैलकुलेशन तो ये 10 आएगा एक प्रकार से, ये 5 आएगा और ये 2 आएगा। तो दिख रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन इससे मतलब ये इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये हो गया तो ऐसे एफ जी एच, तो इसमें भी होल्ड करेगा बच्चों। आप जैसे इसको करोगे तो ये साइन एरिया की वजह से -5 आएगा, ये 2 आएगा और ये 6 टाइप का आएगा, तभी मेंटेन है इनइक्वालिटी। और कई कहते हैं कि सर अगर तीनों को नीचे लेकर चले जाएं तो तभी भी होल्ड करेगा एफ जी एच, है ना। ये समझने की बात है, ये साइंड एरिया की वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो अब जैसे ये क्या आएगा -20 टाइप का और ये -10 टाइप का और ये -5 टाइप का आएगा, तभी भी देखा जाए तो ये होल्ड कर ही रहा है। ये जानबूझ के नंबर्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ये कोई फंक्शन नहीं है ना। कई तो यार इसको सोचेंगे फंक्शन है, इसको दूर लिख दो, इधर 10, इसका 5 और इसको 2। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एच एक्स को ए टू बी इंटीग्रेट करूँ और लेटर सपोज 10 है तो जी को ए टू बी इंटीग्रेट करेंगे तो उससे कम एरिया कवर कर रहा है ना वहाँ पे। देखो ना यार, हमारा चेहरा देखने से थोड़े मिलेगा आंसर, यहाँ देखो यहाँ। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एकदम बढ़िया से कह रहे हैं सर, है ना, टेंशन मत लो। यहाँ देखो, फिर से कहोगे सर कन्फ्यूजी आ रहा है, ये मत कन्फ्यूजी आओ। जैसे कुछ भी लिख दो यार समझने के लिए, 7 इसको 2 लिख दिया, इसको -5 लिख दिया, साइंड एरिया है तो देखो अभी भी इनइक्वालिटी मेंटेन है। इसको भी हटाते हैं जो भी लिखे होंगे, -5 -10 और ये -20, तो अभी देखो बुड़बक ये काम हो रहा है ना। तो आप कहोगे यस यही तो हो रहा है ना। तो ये मैं कह रहा था, इनफैक्ट ये हमने रफली बनाया है लेकिन ये हमेशा होल्ड करता है। इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होने चाहिए। आप कहोगे बीच में ब्रेक है तो कुछ भी हो सकता है ना, बीच में कितना खाई कितना कुआं है ये तो आप बताएंगे, हम थोड़े बताएंगे। इस वजह से ऐसे नहीं करते। एक बार देख लें, आवाज़ आ रही है ना भाई, कहीं ऐसा तो ना हो कि हम पूरा मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ गोलमोल हो गया। तो ये है कि जब 3 फंक्शन दिए हों एक इंटरवल में तो ये हालत है हमारी, बहुत बुरी हालत है बच्चों, बहुत बुरी हालत है। हद कर दिया है हमने, कहते हैं ना हद कर दिया आपने, तो वही चीज़ है। अब देखो ऐसा भी होता है कभी कभी एक फंक्शन के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दी जाती है, तो इसमें एक पॉइंट तो मैंने लिख दिया आपको, इसमें टोटल 2 पॉइंट होते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो टाइम पास चीज़ें थी, जस्ट आपको समझाने के लिए आया था। और ये ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि साइंड एरिया आ रहा है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, दिस inequality is whole only because we already study about the geometrical meaning of definite integration, which tells integral a to b f of x dx represent the signed area between y equal to f of x with x axis from x equal to a to x equal to b, and this is difference between
द डेफिनिट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर कर्व, बिकॉज डेफिनिट इंटीग्रल में हमने ये कहा है कि आपको साइंड एरिया जोड़ना है, और यही एरिया अंडर कर्व में क्या करेंगे कि हम सभी एरिया को लपेटते हुए ऐड करते हुए मैग्नीट्यूड वाइज आगे निकल जाएंगे, है ना। तो ये है। अब क्या है, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको ऐसे लिखा जाए कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन in closed interval a to b and has range -m to कैपिटल M, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज़, ये आप कह सकते हो कि सर m जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो कैपिटल M, तो इसको एज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन मानते हुए अपना काम तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो a to b m dx less than or equal to a to b f of x dx less than or equal to a to b m dx। इसको कई जगह ऐसे लिखा भी रहता है शॉर्ट फॉर्म में कि m टाइम्स b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू a to b f of x dx लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, समझ में आया। तो ये दो चीज़ें हैं, मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा ये कहता है कि अगर ये आप दो चीज़ें ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत एओडी के कंसेप्ट याद रखेंगे, मैं जेई 2020 का भी क्वेश्चन कराऊंगा आप अगले टॉपिक एओडी में, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। तो ये हमने दो तरीके से बताया। देखो बच्चों, ये सैंडविच थ्योरम जो हमने लिमिट में पढ़ा था ना, वही था, बस उसमें क्या था कि एक नेबरहुड, इसमें एक इन बिटवीन पॉइंट होता था x इक्वल टू सी, और हम लोग लिमिट लगाए थे और फिर बोले थे कि ये अगर दोनों एक्सट्रीम लिमिट सेम है तो बीच वाले की भी वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग है। यहाँ पे क्या है कि फंक्शन को हमने ये फंक्शन जो है ना, इनके दो फंक्शन के बीच में सैंडविच कर रखा है, या इस तरह का एक इनइक्वालिटी दिया है तो ये होल्ड कर जाएगा। कभी कभी ये कांस्टेंट फंक्शन भी बेचारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और ये हमारा एक्चुअल फंक्शन हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है, और हमने रेंज को ऐसे लिखा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे इक्वालिटी नहीं रहती है, तो जब नहीं रहेगी तो हम लोग भी नहीं लगाएंगे, यहाँ हटा देंगे तो यहाँ पर भी हट जाएगी इन जनरल, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। और वैसे ही लॉजिक यहाँ पे है, अगर मान लीजिए इक्वालिटी नहीं रखती है तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ऐसा तो कर सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ा है कि हमेशा ओपन रहे। ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन अगर नहीं है तो क्लोज रेंज की जगह ओपन भी रेंज हो सकता है कि नहीं। तो थ्योरी के नाम पे तो बस इतना ही है। अब क्वेश्चंस के नाम पे लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये नॉर्मल एक क्वेश्चन होता है, इस पे कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं। हम लोगों को क्या करना है, चारों इंटीग्रल को कंपेयर करना है। वैसे मोस्टली मैं देखा हूँ कि जेई मेन में केवल 2 ही आते हैं ज़्यादातर, उसी को I1 लेस देन I2 इस तरह से करना होता है, या इक्वल टू या ग्रेटर देन I2, IJ करके एक नया ट्रेंड है। तो 0 से 1 यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको AOD की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं बोला भी था कि जेई 2020 का जो क्वेश्चन आया था वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और AOD का कॉम्बिनेशन था, कॉम्बो पैक था, क्योंकि हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है वो फुल एग्ज़ाम होता है। उसमें ये नहीं कहा जाता है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले पढ़ा था या डेफिनेट इंटीग्रल पहले पढ़ा था। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल पहले पढ़े हैं, ओडी बाद में पढ़े हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। और कोई स्टूडेंट अगर उल्टा पढ़ रखा है तो उसका नहीं होगा। ऐसा जेई ने निकाला है क्या रूल कि पहला टॉपिक कौन है, दूसरा टॉपिक कौन है, किस ऑर्डर में पढ़ते हो? यार ये तो टीचर चॉइस होती है या आपकी स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है। मोस्टली जो मेंटर्स होते हैं, जैसे हम लोग, उन लोग डिसाइड करते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि थोड़ा बहुत, है ना। इसके बाद देखिएगा AOD को पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अगेन वो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की तरह है। तो 0 से 1 e की पावर x dx, 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx, 1 से 2 e की पावर x dx, 1 से 2 e की पावर, मतलब एक 0 से 1 पार्टी दो हैं, फिर 1 से 2 वाली पार्टी है। तो देखते हैं। तो देखो, आप कह सकते हो कि सर इसमें 2 केस हैं। फॉर अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है तो x और x स्क्वायर में बड़ा कौन होगा? तो x बड़ा होगा, है ना। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, वी हैव, और e की पावर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो e की पावर x ग्रेटर देन e की पावर x स्क्वायर। इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ाई किया है।
तो ई की पावर एक्स की वैल्यू 0 से 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर से ग्रेटर होगी। तो ये भाई साहब का हमने नामकरण किया है I1 और दूसरे भाई साहब का I2। तो I1 ग्रेटर देन I2 हो गया। अब फॉर अगर हम 1 से 2 की बात करते हैं तो अब x और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर भाई साहब अपना बड़ा हो जाएगा। तो इंटीग्रेट ई की पावर एक्स लगाएंगे तो ये ई की पावर एक्स स्क्वायर याद रखना है, ये 1 से 2 चल रहा है, 0 से 1 नहीं। कहीं तक सोचेंगे यहाँ पढ़ लिए मतलब भांग खा के आए हुए हैं भोलेनाथ की नगरी में, नहीं बेटा वो ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 से 2 ई की पावर एक्स डी एक्स लेस दैन 1 से 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये भाई साहब I3 हैं और ये I4 है ना, ये दूसरे हो गए, यहाँ पहला था। अब हमें किसी तरीके से I1 I3 को रिलेट करना है, क्योंकि I4 I3 से बड़ा निकला, I1 I2 से बड़ा निकला, तो एक बार I3 I1 को देख लेते हैं। I1 I3 तो देखो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कि ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक 0 से 1 है और एक 1 से 2 है। तो एक एरिया आपकी ये है जिसको मैं I1 चिल्ला रहा हूँ, और एक एरिया कॉमन सेंस कहती है कि ये है। तो आपको कौन सा ज़्यादा लग रहा है? दिस इज I3 एंड दिस इज I1। तो आप कह सकते हो क्लियरली I3 इज़ ग्रेटर देन I1। तो ये तीसरा हम लोगों ने एरिया से रिलेट किया। कभी कभी हमें एरिया से रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं रिलेट करेंगे तो फिर आपको गड़बड़ होगी। तो I1 बड़ा निकला I2 से, तो ये आपने लिखा। फिर I1 बेचारा I3 से भी छोटा निकला और I3 खुद I4 से छोटा है। तो ये रहा कंप्लीट ऑर्डर, है ना, जो फाइनल आंसर है। इसमें थोड़ा बहुत एरिया को हमने लिंक अप किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स साइंड एरिया, दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों। तो जैसे एक क्वेश्चन किए हैं वैसे बहुत सारे कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने थ्योरी पार्ट में इक्वालिटी लगाई थी, और जब क्वेश्चंस कर रहे थे इक्वालिटी नहीं लगाई है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इन जनरल हमें मालूम है दोस्तों कि इसमें इक्वालिटी भी पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे इक्वालिटी भी लगाना जहाँ लगेगी आप लिख सकते हो, लेकिन इन जनरल अगर पूछा जाए कि क्या ये दोनों I1 I2 इक्वल हो सकते हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं हो सकते। उसी तरह से I3 I4 इक्वल हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते हैं। I3 I1 इक्वल हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते। क्लियरली दिख रहा है हम लोग को अलग अलग है, ये पॉइंट है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 2020 में आया है तो ज़रूरी नहीं है कि 2021 में आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम तैयार रहेंगे उसके लिए, ये नहीं तो कोई और सही, है ना। और ये सब बना रहे हैं ना, तो ऐसे डंडी हमारी तरफ मत खींच दीजिएगा, है ना। हम तो एक्सप्लेन करने के चक्कर में आपको ऐसा करते हैं। और ये y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको AOD में बताएंगे, है ना, क्योंकि इंटीग्रल के बाद AOD हमने बोला ही था कि इजी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि पहले इसको आप अटैम्प्ट कर लें। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, और इस तरह के ऑप्शन इनइक्वालिटी में रहेंगे। जैसे कि आप JEE 2020 का पेपर देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो AOD से लिंकअप है, तो वो AOD में हम कवर कराएंगे। अब देखो इसको π/6 से कनेक्ट करना है, इसको 1/2 से कनेक्ट करना है। तो ऐसे लग रहा है कि इसको गायब करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये आ जाएगा। अब ये π/6 कैसे आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये 4 - x² + x की पावर 5 है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि अगर डील करें तो ये 1x² - x की पावर 5, तो ये कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट की है ना, तो ये 4 से तो हमेशा लेस आएगा, लेकिन ये हमेशा ग्रेटर देन होगा आपका 4 - x² से। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 4 - x² + x की पावर 5 ये 0 से 1 के बीच में क्वांटिटी है, तो दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 4 - x²। और ये आप लिख सकते हैं फॉर 0 से 1 के बीच में वी हैव द रिलेशन। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये आपको सपना आया था क्या ये करने के लिए, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जवाब है बच्चों प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मैक्स ए पर्सन परफेक्ट,
है ना। ए पर्सन परफेक्ट है, याद रखना। कई कहते हैं मैन परफेक्ट, अरे बहुत सारे, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना। ह्यूमन परफेक्ट कह सकते हो, पर्सन परफेक्ट कह सकते हो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर कभी बाद में हम लोग लेक्चरबाजी कर लेंगे, प्लस x5, और ये क्या है 4। फिर हमें रूट लेना था, तो ये सब पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो आप डायरेक्टली 4 माइनस एक्स स्क्वायर करिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 कर दीजिए, एंड दिस इज़ 2। रेसिप्रोकल करके इनक्वालिटी को चेंज कर दीजिए, तो उस 2 आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, इधर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, और इधर 1/2। आप चाहें तो इसको 0 से 1 इंटीग्रेट भी यहाँ नहीं, अगले स्टेप में करना, 0 से 1 इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1/2 इसको सही से लिख देते हैं, लेस देन 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 dx, और ये लेस देन 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा। तो आप चेक करोगे कि ये 1/2 आएगा, और ये 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 dx, एंड दिस इज़ लेस देन π/6। अब आप सोच रहे होगे कि ये π/6 कैसे आया, तो देखो बेटा, अगर इसको i मान लेते हैं तो ये 0 से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये अपना वेल नोन स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिसकी वैल्यू हम लोग को बचपन से याद है, साइन इनवर्स x/2 0 से 1। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो होती है वो आपका कितना होता है, π/6 के इक्वल होता है। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं अब यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी का फेस करेंगे, इनइक्वालिटीज़ का हम dy/dx करेंगे। तो ये हम चैप्टर वाइंड अप कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जेई मेन के और जेई एडवांस के एक क्लास और लें, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और जो डेफिनेट वो आपका जो एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उसका तो वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कोर्स तो बहुत कुछ है, आप भी मुझे कोस रहे होंगे, मुझे पता है, गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ते जाना, नहीं तो एक दिन सुपर डुपर एक्सप्रेस चलेगी, फिर आप चल नहीं पाओगे, फिर कहोगे कि यार बाद में पढ़ा रहे हैं। ये मेरी थोड़ी मजबूरी है ना। 1-2 दिन और है, उसके बाद मैं स्पीड अप करूँगा अपने को, है ना। तो एवरीथिंग इज़ डन, सब कुछ सही है बच्चों, एक बार देख लेना, सब कुछ सही है ना। तो इसी बात पे फिर अब जल्दी ही मिलते हैं, है ना दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादातर दोस्तों से शेयर करिएगा, और कहिएगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पर एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले हम कोर्स ख़त्म कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। हम कोशिश करेंगे 15 दिन का रखें, 2 हफ्ते पहले का, फिर वो उस हफ्ते फार्मूला रिवीजन करेंगे, वो केमिस्ट्री में भी करेंगे, मैथ में भी करेंगे, है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।